दोस्तों, जब भाग्य की डोर किसी अदृश्य शक्ति के हाथों में चली जाती है और वही शक्ति आपके जीवन का ऐसा अध्याय लिखती है जिसे आने वाले वर्षों तक लोग याद करते हैं, आज हम उसी शक्ति के प्रभाव की बात कर रहे हैं जिसे शास्त्रों ने कलयुग का राजा कहा है। यह शक्ति और कोई नहीं बल्कि राहु है। राहु जो केवल एक ग्रह नहीं है बल्कि एक ऐसा तूफान है जो जब उठता है तो जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल कर रख देता है। राहु कभी धीरे धीरे कदम नहीं बढ़ाता। राहु हमेशा अचानक आता है और जब आता है तो उसके प्रभाव से हर चीज हिल उठती है। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई ग्रह अपनी शक्ति को खो बैठता है तो वह मृत अवस्था में होता है। मृत अवस्था का अर्थ यह नहीं कि वह अस्तित्वहीन हो गया है, बल्कि इसका अर्थ है कि उसकी ऊर्जा दब गई है, जैसे एक सोता हुआ योद्धा। लेकिन जब वही ग्रह पुनः जीवित अवस्था में प्रवेश करता है तो मानो नींद से जागा हुआ योद्धा युद्ध भूमि में उतर पड़ता है। राहु भी अब उसी स्थिति से गुजर चुके हैं। इतने समय तक मानो यह ग्रह अपनी शक्ति को रोक कर रखे हुए था, लेकिन अब उसकी बेड़ियां टूट चुकी हैं और यह अपने वास्तविक रूप में जाग उठा है। यही जागृति वह बिंदु है जहां से कुंभ राशि वालों के जीवन की धारा पूरी तरह से बदलने वाली है। राहु की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह परंपराओं का पालन नहीं करता। यह वही करता है जो बाकी ग्रहों से अलग हो। जब देवताओं और दानवों के बीच अमृत मंथन हुआ था, तब राहु ने देवताओं की कतार में बैठकर अमृत पीने का साहस किया। उसने किसी की परवाह नहीं की, केवल लक्ष्य पर ध्यान दिया और वह लक्ष्य था अमृत की प्राप्ति। यही गुण राहु अपने प्रभाव के समय आपको भी देता है। यह ग्रह आपको साहस देता है, विद्रोह की शक्ति देता है और अपने मार्ग को खुद बनाने की क्षमता देता है। अब जब यह ग्रह अपने कैद से बाहर आ चुका है तो समझ लीजिए कि आपके जीवन की रफ्तार केवल बढ़ने नहीं वाली बल्कि पूरी तरह बदलने वाली है। यह राहु केवल हवा की तरह नहीं चलता, यह तूफान की तरह आता है। और जब यह तूफान उठेगा तो कुंभ राशि वालों के जीवन की हर दिशा में हलचल मचाएगा। सबसे पहले यह प्रभाव दिखाई देगा आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह भाव केवल संतान या शिक्षा से ही जुड़ा नहीं है, बल्कि यह आपके ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी रचनात्मकता और आपके भविष्य की योजनाओं से भी संबंधित है। जब राहु की दृष्टि इस भाव पर पड़ती है तो यह साधारण परिवर्तन नहीं लाती, यह असाधारण परिणाम देती है। राहु स्वयं शेयर मार्केट और निवेश का कारक ग्रह माना गया है। ऐसे में इसका पंचम भाव पर प्रभाव यह दर्शाता है कि अब समय है जब आपके आर्थिक प्रयासों में अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। आपने अगर कभी निवेश किया है या भविष्य में करने की सोच रहे हैं तो यह राहु का प्रभाव आपके लिए सोने पर सुहागा सिद्ध होगा। परंतु यहां एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है। राहु का स्वभाव हमेशा सीधा नहीं होता। यह आपको बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है, लेकिन अगर सावधानी नहीं बरती तो उतनी ही तेजी से नीचे भी ला सकता है। इसीलिए यह समय है बुद्धिमानी से कदम उठाने का। पंचम भाव केवल धन का संकेत नहीं देता, यह आपकी रचनात्मकता और कला का भी स्थान है। अगर आप लेखन, संगीत, पेंटिंग, अभिनय, कंटेंट क्रिएशन या किसी भी कलात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं तो राहु का यह प्रभाव आपको अचानक प्रसिद्धि दिला सकता है। लोग आपको पहचानने लगेंगे, आपकी प्रतिभा चमकने लगेगी और आपकी कृति भीड़ से अलग दिखाई देगी। यह राहु की दृष्टि है जो सामान्य को असाधारण बना देती है। इसी पंचम भाव का एक और गहरा पक्ष है संतान। जिन लोगों के जीवन में संतान से जुड़े प्रश्न या परेशानियां रही हैं, उनके लिए यह समय विशेष महत्व का है। संतान के जीवन में प्रगति के अवसर आएंगे। शिक्षा में सफलता, विदेश में पढ़ाई का मौका या करियर में कोई बड़ा ब्रेक, ये सब राहु की कृपा से संभव होगा। अगर संतान अब तक किसी कारणवश पीछे रह गई थी तो अब वह तेजी से आगे बढ़ेगी और आपको गर्व महसूस कराएगी। पंचम भाव ज्ञान और निर्णय लेने की क्षमता का भी प्रतीक है। राहु की दृष्टि यहां आपको ऐसे बड़े फैसले लेने पर मजबूर करेगी जो जीवन का रुख मोड़ देंगे। हो सकता है अभी आप असमंजस में हो, दुविधा में हो, लेकिन यह राहु आपको भीतर से झकझोर देगा। यह आपके मन में विद्रोह की लहर पैदा करेगा
और आप सोचेंगे कि क्यों ना अपना रास्ता खुद बनाया जाए। यही राहु की शक्ति है। यह आपको साधारण से असाधारण बनाने का साहस देता है। अब बढ़ते हैं राहु की दूसरी दृष्टि की ओर। यह दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव को विवाह, साझेदारी और व्यापार का भाव कहा जाता है। जब राहु की दृष्टि यहां पड़ती है तो यह भागीदारी के क्षेत्र में अप्रत्याशित बदलाव लेकर आती है। व्यापार करने वालों के लिए यह समय नए अवसरों की बारिश जैसा होगा। अब तक जो डील्स अधर में लटकी थीं, जो क्लाइंट्स आपके हाथ से निकल रहे थे, जो योजनाएं अधूरी रह गई थीं, अब वे सब साकार होने लगेंगी। राहु यहां आपको ऐसे साथी या पार्टनर से मिलवा सकता है जो आपके व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे। साझेदारी से अचानक लाभ होगा और व्यापार का विस्तार होगा। लेकिन याद रखिए, राहु का स्वभाव छलपूर्ण भी होता है। यह ग्रह जहां अचानक अवसर देता है, वहीं अचानक भ्रम भी पैदा कर सकता है। इसलिए किसी भी पार्टनरशिप में आंख मूंद कर कदम न बढ़ाएं। जांच पड़ताल करके ही निर्णय लें, क्योंकि राहु का आशीर्वाद तभी सार्थक होगा जब आप उसके साथ संयम भी रखें। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का भी प्रतीक है। इस समय आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। यह व्यक्ति आपके लिए स्थिरता भी लाएगा और आपके काम में भी सहयोग देगा। अगर आप पहले से विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ संबंधों में मजबूती आएगी। पुराने झगड़े, तनाव या गलतफहमियां खत्म होंगी और रिश्ते में नई ऊर्जा आएगी। अब आती है राहु की तीसरी दृष्टि, जो सीधे पड़ रही है नवम भाव पर। नवम भाव भाग्य का भाव है। जब राहु की दृष्टि यहां पड़ती है तो समझ लीजिए, भाग्य का पहिया आपके पक्ष में घूमने वाला है। अब तक आपने जितनी मेहनत की थी, उसका पूरा फल आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन अब समय बदल चुका है। यह राहु की दृष्टि आपको आपके परिश्रम का पूरा फल दिलाएगी। भाग्य का साथ मिलने का अर्थ यह नहीं कि बिना मेहनत किए सब कुछ मिल जाएगा। इसका अर्थ है कि आपकी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। अब आपके प्रयासों को सही दिशा मिलेगी और परिणाम उम्मीद से ज्यादा मिलेंगे। नवम भाव पिताजी, धर्म, आस्था और उच्च शिक्षा का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस समय यदि पिताजी से जुड़ा कोई विवाद चल रहा था तो उसमें राहत मिलेगी। कोई पुरानी संपत्ति का मामला सुलझ सकता है। करियर में वरिष्ठ अधिकारियों से जो टकराव चल रहा था वह भी खत्म होगा और सहयोग मिलने लगेगा। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह समय विशेष है। राहु की दृष्टि नवम भाव पर पड़कर आपके भीतर ऐसी ऊर्जा पैदा करेगी कि आप किसी भी लक्ष्य पर अडिग हो जाएंगे। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, आप पीछे हटने वाले नहीं होंगे। यह वही दृढ़ता है जो राहु ने अमृत पाने के समय दिखाई थी। लेकिन हर शक्ति के दो पहलू होते हैं। राहु का सकारात्मक पक्ष है साहस, लक्ष्य पर ध्यान और सफलता की ओर बढ़ने की ऊर्जा। वहीं इसका नकारात्मक पक्ष है भ्रम, भय और असमंजस। राहु आपको कभी कभी ऐसे मोड़ पर ले आएगा जहां आपको लगेगा कि सब खत्म हो रहा है। लेकिन याद रखिए, यह केवल भ्रम है। यह वही परीक्षा है जो राहु लेता है। अगर आपने इस भ्रम को पार कर लिया तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इस समय खुद को संभालना सबसे जरूरी है। राहु आपको डर दिखाएगा, आपको असुरक्षा का एहसास दिलाएगा, लेकिन यही वह क्षण है जब आपको अपनी आस्था को मजबूत रखना है। याद रखिए, राहु ने भी जब अमृत पिया था तो उसने किसी की नहीं सुनी, केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया और अंततः वह सफल हुआ। यही शिक्षा आपको भी अपनानी है। राहु का प्रभाव केवल भौतिक जीवन तक सीमित नहीं होता, यह आध्यात्मिक जीवन को भी झकझोर देता है। जब यह ग्रह आपकी राशि में होता है तो यह मानो आपके भीतर ही बैठ जाता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे सकारात्मक ऊर्जा में बदलते हैं या नकारात्मक में। अगर आप इसे साध लेंगे तो यह आपको वहां तक पहुंचा देगा जहां पहुंचने की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो राहु का यह समय आपको शारीरिक रूप से मजबूत बनाएगा। लंबे समय से चली आ रही बीमारियां धीरे धीरे समाप्त होंगी। आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन साथ ही यह समय मानसिक उतार चढ़ाव भी ला सकता है। राहु कभी कभी भ्रम और चिंता भी देता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक सोच का सहारा लें। राहु को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव की आराधना सबसे प्रभावी मानी जाती है।
शास्त्रों में कहा गया है कि राहु जब भी प्रबल होता है तो शिव की शरण में जाना ही एकमात्र उपाय है। गंगा जल का स्नान, पवित्र स्थानों की यात्रा और शिव नाम का जाप, ये सब आपको राहु के भ्रम से मुक्त करेंगे और उसकी सकारात्मक शक्ति को और मजबूत करेंगे। अगर आपने अपने लक्ष्य को साफ कर लिया, अपने मन को मजबूत कर लिया और सकारात्मकता को थाम लिया, तो यह राहु आपको असंभव ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह गहन ज्ञान पसंद आया हो और आप चाहते हो कि इस तरह की और भी रहस्यमयी और प्रेरणादायक जानकारियां मिलती रहें, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है।